स्वागत है आपका ऐसा क्यों विद हितेश जोशी। आज मैं बात करूंगा अपने मन में उठती हुई कहानी के बारे में। ये कहानी जो काल्पनिक तो है पर इतनी भी नहीं। इसके पात्र भी काल्पनिक तो है पर इतने भी नहीं। ये कहानी में मैं भी हूँ, आप भी हूँ, हम सब हैं। हमारा इतिहास है, हमारा भूत है, हमारा भविष्य है। तो कहानी ऐसी है कि एक देश था, वहां पे कई किस्म के लोग भांति भांति के प्राणी रहते थे। उन सब में कुछ अच्छाइयां थी। एक अच्छाई थी कि वो भोले थे, वो भले भी थे। कुछ बुराइयां थी कि अक्सर भोले और भले लोगों की तरह उनमें एका नहीं था, एकजुटता नहीं थी। दूर देश परदेश सात समंदर से लुटेरे आए अपने जहाजों में और उस देश के लोगों को लूटने लगे। वो उन्हें लूटते रहे, आते रहे, जाते रहे, रहते रहे और देश के लोगों ने लुटना, बर्बाद होना, लुट जाना, पिट जाना अपनी नियति मान लिया। ये नियति ऐसे ही चलती रही। फिर एक दिन जब वो लूटते लूटते थक गए और परेशान हो गए कि अब लूटने की इतनी वैल्यू भी नहीं रही, तो उन्होंने अपना एक जहाज बनाया और वहां के कुछ लोगों को दे दिया। अब वहां के लोग उन लोगों के रहनुमा भी बने, लुटेरे भी बने। वो उस जहाज पे बैठे, उस जहाज पे वो लोग काबिज रहे। फिर उनके बाद गलती से कोई एक इंसान आया जो उनके साथ का तो था पर इंसान था, पर उसके आते ही उसके चंद 2 साल में उसे कहीं वो दूर देश में ला के उन्होंने अकेला छोड़ दिया है हमारे। फिर उसके बाद उनके ही वंशज उस पे जहाज के कप्तान बने। वो कप्तान बने और सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कभी वो कप्तान होते, कभी उनका वो क्रोनी, कोई उनका चाटुका, कुछ इसी तरह के कप्तान बनते और उसमें कई गुट हो गए। सब गुटों को यही सही लगता था, ये कप्तान हो या इनके बच्चे कप्तान हो। ऐसे ही जिंदगी चलती रही। देश को लूटने की आदत थी। अब देश को लूटने का एहसास भी नहीं था। देश इसी बात पे खुश था कि वो है। लोगों को अब सिर्फ जिंदगी नहीं, जिंदा होने का एहसास काफी था। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन लुटेरों के वंशज इतने कमजोर हो गए, उन्होंने हद तक मान लिया कि वो किसी भी तरीके से भरोसा करेंगे तो ये देश के लोग बस लुटते ही रहेंगे, क्योंकि इतने भोले और नासमझ हैं, इनको पता ही नहीं है कि लुट रहे हैं। तो थैंकफुली उनके इतने निकम्मे वंशज भी आए। तो कहानी कहते हैं ना कि अगर किसी जहाज के डुबाना है तो बेवकूफ आदमी को उसका कप्तान बनाए। जैसे ही बेवकूफ आदमी उसका कप्तान बनता है, उसके जो अच्छे नौका चलाने वाले हैं, साहसी लोग हैं, वो पहले ही छोड़ देते हैं। फिर वो लोग जिनको कहीं काम नहीं मिलता, जिनको कहीं वीरता का अवसर नहीं मिलता, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती, वो मौका परस्त लोग उस मूर्ख के साथ उस जहाज को दौड़ाने पहुंच जाते हैं। वो जहाज जब तक तट के पास की शांत जगह पे चलता है तब तक तो उनको लगता है चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो दैट शिप मेट्स रफ वेदर, जब ही जरा सी गलत हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, लहरें ऊपर हो जाती हैं, तो जहाज का कप्तान पता चल जाता है कितना ही निकम्मा था। तो जहाज जगह जगह से थपेड़े काटता है। तो जो कहते हैं ना कि चूहे सबसे पहले जहाज छोड़ देते हैं, तो वो जो उनमें से काबिलों में से जो लोग कहीं भाग सकते थे वो वहां खड़े रहते। फिर और बड़े नाकाबिल लोग जहाज में पतवार संभालने आ जाते हैं। पर वो जहाज जब डूब रहा होता है तब उसकी पतवार पे चढ़ के वो सोचते हैं कि वो जहाज की सवारी करें। अब ऐसा क्यों में मेरा प्रश्न ये है, हमें उस निकम्मे मूर्ख युवराज का धन्यवाद देना चाहिए या उसको गाली देनी चाहिए? मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि जो निकम्मे वंशज है, किस तरीके की वंशज, किस तरीके की पारिवारिक व्यवस्था के, हम उस निकम्मे का क्या करें? स्वागत करें या उसे गाली? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए ही छोड़ जाता हूँ। आप ये निश्चय करें कि हम क्या करें। बस आज ये छोटी सी कहानी के साथ ऐसा क्यों मैं? धन्यवाद।